उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि रहबार और मैं हूं आपके साथ संजना। उत्तराखंड में होने वाली पंचायत चुनावों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने उन उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है जिनके नाम 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है। जी हां, अब ऐसे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के एक अहम निर्देश पर रोक लगा दी है। ये वो निर्देश था जिसमें 2 जगह मतदाता सूची में नाम वाले पंचायत चुनाव प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने इसे पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन बताया है। 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी जिनके नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूचियों में थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह मामला तब उठा जब गढ़वाल के शक्ति सिंह बर्थवाल ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। देखिए, शक्ति सिंह बर्थवाल जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, उनकी ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 जुलाई 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये छूट दे दी कि पंचायती अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत वो स्क्रूटनी करें एप्लीकेशंस की। और जो एक स्पेसिफिक बार है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बर्थवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस क्लैरिफिकेशन पर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा और ये भी कहा है कि एक्ट के अनुसार यानी धारा 9 उपधारा 6 धारा 9 उपधारा 7 जो कहते हैं एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह चुनाव लड़ सकता है, उसी के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों को देरी कराने की मंशा याचिकाकर्ता की भी नहीं थी, पर चुनाव अधिनियम के अनुसार होने चाहिए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य के 12 जिलों में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जिनके नाम 2 जगह की वोटर लिस्ट में है। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि कुछ रिटर्निंग अधिकारियों ने ऐसे उम्मीदवार के नामांकन रद्द कर दिए थे तो कुछ इन्हें स्वीकार कर लिए थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि देश के किसी भी राज्य में 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग किस आधार पर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहा था? शक्ति सिंह बर्थवाल ने 7 और 8 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा था जिसमें स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। आयोग के जवाब से असंतुष्ट होकर ही उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने पंचायत चुनाव और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के कारण मौजूदा चुनावों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया है। इसका मतलब है कि अभी चल रहे चुनावों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि कोर्ट ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद 2 मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर निर्वाचन आयोग ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो यह अवमानना के दायरे में आ सकता है। तो ये थी उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। देखना होगा कि हाई कोर्ट के इस फैसले का भविष्य के चुनावों पर क्या असर पड़ता है और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या कदम उठाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।